आज दिन है अक्षय तृतीया का और हमारे दोनों बच्चे यानी कि हमारे अधिराज और हमारे नेताजी का आज है अन्नप्राशन। दोनों बच्चे हमारे 6 महीने के पूरे होने वाले हैं। उसके बाद आज हमने सोचा कि लाओ दूध मीठा बना के कोमल के घर ले चलते हैं। भैया कोमल के घर निकल चुके हैं। हाँ, थोड़ा दूर नहीं, पास में ही। आपको क्या लगा बहुत दूर है? ऐसा नहीं है, पास में ही था घर। वहां पहुंचे तो यहाँ पे हमारी जितनी भी बालिकाएं थी वो सब अपना सारा इंतजाम कर चुकी थी, जो कि सजाने का था और चीजें इकट्ठा करने का था, प्लस खाना बनाने का था। आधा खाना बन चुका था। हाँ हाँ भाई, इन्हीं का है अन्नप्राशन। ये देख रहे हैं, कह रहे मैं खाने के लिए रेडी हूँ, तुम लोग खिलाओ तो मुझे, तुम लोग खिला ही नहीं रही हो। फिर यहाँ पे भगवान को पहले खीर चढ़ाई गई, जो कि उनके मम्मी पापा ने इस काम को पूरी तरीके से पूरा किया, साथ में अपने चिल्लर को भी ले लिया। यहाँ पे वो सब करने के बाद फिर दोनों लोग बैठे और अपने बच्चे को पहली बार अनाज खिलाया। आहा, मजा आ गया भाई इसको खा के। अब ये कह रहा है कि मुझे और खिलाओ, पर इन लोगों ने सोचा पहली बार खिला रहे हैं तो थोड़ा रुक के खिलाएं, पर नहीं नहीं, उसको तो और खाना था। फिर उसने और खाया। फिर ये लो भैया, मैंने खा लिया खाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है हमारे लल्ला की मामी और यानी कि कोमल की नंदी। ये सब हम 5 आत्माएं हैं जो कहीं भी इकट्ठा हो जाएं तो आतंकी हो जाता है। फिर ये लोग, जो लोग अपने अपने घर से मीठा बना के लाए थे, वो सब खाया। यहाँ पे सारी महिलाएं काम में जुट गई हैं और खाना बना रही हैं। फाइनली खाना बना, हम लोगों ने खाने को लिया, खा। फिर ये हमारा बाबू, इससे हमने ली विदाई और हम निकल चुके हैं अपने नेताजी के घर की तरफ, यानी कि अपने सिंचैन की तरफ, जो की है हमारी खुशबू दीदी। उनके घर पहुंचे तो हमारे नेताजी एकदम रेडी थे भैया, खिलखिला रहे थे। इनका नाम है आदि योगी, यानी कि आने वाले टाइम के ये हमारे नेताजी बनेंगे। इनका अन्नप्राशन जो था वो सुबह मंदिर में हो चुका था, जो कि मुहूर्त केवल 12 बजे तक था। तो इनको पहले वहां पे खीर चटा दी गई थी। उसके बाद घर में अलग से इंतजाम किया गया था। और लड़का ऐसे देख रहा है कि जैसे कभी किसी को देखा ही ना हो इसने। फिर क्या था, ये है मेरा प्यारा सा बाबू। फिर घर में हुआ इंतजाम। सबसे पहले हमारे कंस मामा यानी कि शकुनी मामा ने उसको खीर चटाई, क्योंकि हमारे यहाँ पहले मामा ही खिलाते हैं। उसके बाद मामा ने अपने चांदी की कटोरी और चम्मच दी। फिर हमारी नानी की बारी आ गई। नानी की बारी के बाद फिर हमारे आ गए बड़े नाना, जो कि हमारे बाबू के बड़े नाना हैं। बड़े नाना ने भी भैया बड़ी मुशक्कत से टीका लगाया, क्योंकि लड़का इतना रो रहा था जिसका जवाब नहीं। फिर ये आई छोटी नानी। छोटी नानी को तो हम लोगों ने सिर्फ ऐसे ही बुला लिया था। फिर आए छोटे नाना, जो कि बाबू के लिए चेन लेके आए थे। बेचारे बहुत सीधे हमारे राकेश अंकल। फिर ये आ गई बड़ी मम्मी यानी कि बाबू की मौसी। ये बड़ी मम्मी जो है ये बेचारी बहुत काम करती हैं, दौड़ दौड़ के काम करती हैं। फिर फाइनली मेरा नंबर आया। हमको घर में गाली ना खानी पड़े, इसलिए हमारी जो खुशबू दीदी हैं, इन्होंने शक्तिमान के लिए खाना पैक करके दिया, क्योंकि रात में हो गई थी देर और इनको पता था कि हम शक्तिमान से बहुत गाली खाने वाले हैं। घर आए तो आज अक्षय तृतीया थी, तो हम लोग पहुंच गया सुनार की दुकान पे। देखते देखते फिर थोड़ा सा पैसा हम लोगों ने कर दिया है भैया खर्च, और एक छोटी सी एकदम रिंग ले ली जो हम रोज में पहन सके। घर आए तो हमारा भालू सो रहा था, कह रहा था तुम खुद भी सो और हमको भी सुकून से सोने दो।